अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में आपको कराने जा रहे हैं जो आपका क्लास 12th का और लिटरेचर यानी कि क्लास 12 उर्दू साहित्य का जो आज पेपर हुआ है यानी 5 अप्रैल को जो आपका पेपर हुआ है उसका आपको हम कराने जा रहे हैं सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है इससे पहले भी हमने क्लास 12 के बारे में बहुत सी चीज़ें यानी मॉडल पेपर वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि उससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये पेपर हुआ है आज का, ठीक है, ये पेपर भी क्या है आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा और अच्छे नंबरात के साथ आप कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास के पहले ही सवाल की और इसका सोल्यूशन कराने जा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो आप अपने जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि जो एबीसीडी वाले जो आपके सवाल होते हैं इनमें क्या है, ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि हमारे शायद गलत हुए हैं या सही, तो उन्हीं के हिसाब से हम आपको पूरा पेपर का क्या कराएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने आपका जो 10th का उर्दू का पेपर हुआ था उस पूरे पेपर का हमने क्या है आपको सॉल्यूशन कराया था। जो बच्चे 10th क्लास के हैं और जिन बच्चों ने हमारी क्लास देखी है मॉडल पेपर वगैरह, वो आपके 10th वाला पेपर हुआ था जो उसका कल का सॉल्यूशन भी आप जो 4 तारीख को हुआ था उसका सॉल्यूशन भी आप कल की क्लास में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने पहले ही सवाल के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे सवाल सही किए होंगे। ये आपका पैटर्न था पहले पेपर का, जो कि आपको पता है सारा कि आपके कितने 3.25 घंटे का पेपर और 80 मार्क का होता है, 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर, हर सब्जेक्ट से अच्छे नंबर लाए होंगे। ये सारे बच्चों के लिए हिदायत होते हैं, सारे आपने पढ़े होंगे, हर पेपर में मिलते हैं आपको। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों पहले सवाल के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपका पहला ही सवाल अच्छा हुआ होगा। तो पहला सवाल है आपका, अफसाने लम्हे में जिक्र करदा हसीन औरत के कितने बच्चे थे? जाहिर सी बात है जो आपके क्या है उमा खान था। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लम्हे किसने लिखा है प्यारे बच्चों? बलवंत सिंह ने। किसने लिखा है? बलवंत सिंह का ये क्या है अफसाना है। ठीक है, लम्हे। ठीक है, और इसमें आपका जो किरदार था वो उमा खान था। कौन था प्यारे बच्चों? उमा खान था। ठीक है, वो क्या करता है अपने दोस्तों से बचने के बाद, ठीक है, दोस्तों से बचने के लिए क्या है सफ़र के लिए जाता है और उस सफ़र में जब बस में चढ़ता है, ठीक है, कनेक्ट प्लेस के लिए जाता है, तो उसमें वो बस में चढ़ते ही वो बस में जो सवार होते हैं उनका जायज़ा लेता है। तो उसमें ठीक है 2 औरतें और 3 लड़कियां नज़र आती हैं और एक उनको कुछ को देख लेता है, एक औरत बच जाती है, फिर उसको देख जायज़ा लेता है। तो उसके बारे में उसको बताया गया जो वो क्या होती है, बहुत हसीन औरत होती है। ठीक है, उसके जो बच्चे थे आपको पता है प्यारे बच्चों कितने थे? उन्होंने देखा तो उन्होंने माना कि कम अज़ कम उस कितने बच्चों की माँ थी? वो 2 बच्चों की माँ थी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है प्यारे बच्चों, अगर पूछ ले कि उसमें क्या है, उसमें लड़की का नाम क्या था, तो आपको पता होगा सुल्ताना। ठीक है, क्या था प्यारे बच्चों? सुल्ताना। ठीक है, सुल्ताना उस लड़की का, उसकी औरत की लड़की का नाम था। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों पहला सवाल आपका सही हुआ होगा। कमेंट के जरिए आप बता भी सकते हैं कि आपका पहला सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकद हुई थी, यानी कहाँ पर हो रही थी? तो आपको पता है प्यारे बच्चों आगरा में भी नहीं थी, ठीक है, दिल्ली में भी नहीं हो रही थी और लखनऊ में नहीं, बल्कि कहाँ हो रही थी प्यारे बच्चों? अमृतसर, जो कि कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ हो रही थी? अमृतसर पंजाब में हो रही थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सग मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का नाम क्या था? जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों ये आपका जो क्या है अख्तरुल ईमान का जो ठीक है आप बीती है उसको में से आपको लिया गया है। और आपको पता है कि वो अख्तरुल ईमान कहाँ जाता है? वो अपने वालिद के साथ पढ़ने के लिए जाता है, कहीं मदरसे कभी मस्जिद, और एक तालीम पर वो इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि उसके वालिद क्या करते हैं? इमामत करते हैं। तो जिस वो मदरसे में जाते हैं उस मदरसे का नाम था सग मदरसा। ठीक है, उसमें एक वाक़या हुआ था, एक घटना हुई थी जिसमें क्या है एक बच्ची को क्या है एक जो जंगल का वो जानवर होता है उठा कर ले जाता है और उसकी खोपड़ी अलग मिलती है। तो उसमें ये पूछा गया है कि उस बच्ची का नाम क्या था? उसमें इस पर दे रखा था उस लड़की का नाम था प्यारे बच्चों लाली। क्या था? लाली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अदीबों का महात्मा गांधी किसे कहा गया है? यानी इन मुसन्निफ़ है जो इनमें से आपको बताना है कि अदीबों का महात्मा गांधी किसे कहा गया है। जाहिर सी बात है आपके सबक में दिया हुआ था। तो इसमें है प्यारे बच्चों जो इसका सही जवाब है डॉक्टर अब्दुल अलीम। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? अदीबों का महात्मा गांधी कहा गया है। जाहिर सी बात है डॉक्टर अब्दुल अलीम ये तनकीद निगार भी हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइए का नाम, यानी जो हमारे सबक में ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो इंशाइए लिखा है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? मक्खी ये भी नहीं है, तितली भी नहीं है, मकड़ी भी नहीं है, तो कौन सा है प्यारे बच्चों? मच्छर। ठीक है,
यानी ऑप्शन बी जो मच्छर अब जो इंसाइया लिखा गया है उसके राइटर कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है प्यारे बच्चों, ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया है। ख्वाजा हसन निजामी के इंसाइया का नाम क्या है, मच्छर, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विक्रमाजीत क्या पूछा है प्यारे बच्चों, विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक किस फिल्म से था। आपको पता है जदीद शोरा की एक मजलिस में, यानी जो आपका सबक है जदीद शोरा की एक मजलिस में, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, यानी विक्रमाजीत ने, उनमें सब शायर हैं जो अपने अपने गज़ल वगैरह नज़म वगैरह सुनाते हैं, उसमें से ये पूछा गया है जो विक्रमाजीत ने जो कलाम सुनाया था, जो नज़म गज़ल गीत क्या सुनाया था, उसका उन्वान पूछा है, उनकी कौन सी सिन्फ थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या थी, वो थी आपका गीत, जिसके बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि भाई गीत का तो कोई चले नहीं, शायर भी अब गीत कहने लगे। यानी मिर्ज़ा गालिब ने इनके बारे में क्या कहा था कि अब शायर भी क्या करने लगे हैं, गीत गाने लग गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी सिन्फ सुनाई थी प्यारे बच्चों, गीत सुनाई थी। नेक्स्ट सवाल, मुईन अहसन जज़्बी क्या कह रहे हैं, मुईन अहसन जज़्बी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है इसके जो शेरी मजमूए शाये हुए हैं वो हैं आपके 3। कितने प्यारे बच्चों, 3। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कितने बच्चों के सही हुए हैं आप हमें बता सकते हैं। 7 सवाल हैं, 7 सवालों में से कितने बच्चों ने सही किए आप कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। ये आपके गज़ल में से मिसरा लिया गया है। इस मिसरे में आपसे एक लफ्ज़ पूछा है सदा, स्वाद से सदा, इसका क्या पूछा है, अर्थ पूछा है, मायना पूछा है। सदा यानी सदी, सदी ये भी नहीं, सदी मतलब जो अपने साल होती हैं वो, हमेशा ये भी दोस्तों हमेशा बनता है, जो वो बनता है आपके सीन से, बस इतना फ़र्क है। अगर सीन से सदा आ जाता था तो उसका अर्थ होता प्यारे बच्चों हमेशा। ठीक है, सादा भी नहीं है तो इसका अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों आवाज़। ठीक है, जो इसमें सदा लफ्ज़ है स्वाद से, इसका अर्थ हो जाएगा आवाज़। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मंदरजा ज़ैल बाला शेर किस शायर का है। यानी आपको इसमें से क्या बताना है प्यारे बच्चों, आपको इसमें शायर का नाम बताना है, यानी ये किस शायर ने लिखा है ये चीज़ आपको बतानी है। तो जाहिर सी बात है किसने लिखा है प्यारे बच्चों, नासिर काज़मी ने। किसने लिखा है, आपका ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। यानी जो ये गज़ल में जो शेर है ये किसने लिखा है, यानी ये गज़ल किसकी है, नासिर काज़मी की ये गज़ल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके निसाब में शामिल कौन सी नज़म थॉमस ग्रे की अंग्रेज़ी नज़म का उर्दू तर्जुमा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है इर्तिका ये भी नहीं है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करती है। नज़म आपकी किसने लिखी है, ये तो इकबाल ने लिखी है। ठीक है, ज़िंदगी से डरते हो ये आपकी नून मीम राशिद ने लिखी है। किसने लिखी है प्यारे बच्चों, नून मीम राशिद, इसका नज़र मोहम्मद पूरा नाम है, इसने लिखी है। हाँ, ये जो आपकी गौर गरीबा, ठीक है, ये नज़म हैदर तबातबाई। ठीक है, नज़म जो तबातबाई आपके कौन है, शायर है नज़म तबातबाई। यानी इन्होंने एक अंग्रेज़ी की क्या थी, एक पोइट्री थी, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। जो पोइट्री थी वो किसकी थी प्यारे बच्चों, थॉमस ग्रे की। अंग्रेज़ी नज़म थी पोइट्री, उसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। और वो किस नाम से किया है, गौर गरीबा के नाम से किया है। ठीक है, इसके नाम से गौर गरीबा के नाम से किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जमील मजहरी की शायरी किताब है, यानी शेरी किताब कौन सी है जमील मजहरी की, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है, इसमें देखो लास्ट में क्या लग रहा है, जमील लग रहा है, इरफान जमील, इरफान जमील, लास्ट में जमील लग रहा है। तो इससे आप पता कर लेते कि ये किसकी लिखी हुई है प्यारे बच्चों, ये इरफान जमील जो किताब है ये जमील मजहरी की लिखी हुई है, क्योंकि लास्ट में इसका नाम आ रहा है इरफान जमील। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे अगर आप तुक्का लगाना चाहते थे, लेकिन इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट सवाल, बाल जिब्रील अल्लामा इकबाल की है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल, नून मीम राशिद का पूरा नाम, नज़ीर मोहम्मद राशिद ये भी नहीं है प्यारे बच्चों, नूर मोहम्मद राशिद ये भी नहीं है, नवाज़ मोहम्मद राशिद ये भी नहीं है, नज़र मोहम्मद, हाँ ये लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या है, ऑप्शन चारों ही थोड़े डिलीट हो जाते हैं, गलत है, क्योंकि नज़र महमूद नहीं है, नज़र मोहम्मद है, इसमें मिसप्रिंट हो गई। इसका पूरा नाम है प्यारे बच्चों नज़र मोहम्मद, क्या है, नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है, नज़र मोहम्मद राशिद, जो कि इन कोई ऑप्शन में से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसका जो राइट आंसर जो माना जाएगा वो ये है बी। अब देखते हैं, लेकिन यही होगा इसका, क्योंकि नज़र महमूद मिसप्रिंट हो गया था, बाकी तो ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन बी।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबक जन्मदिन में मुसन्निफ को दोपहर के खाने की दावत किसने दी? तो सबको बताए प्यारे बच्चों, माजिद इसने भी नहीं, शाकिर इसने भी नहीं, साबिर ये तो प्यारे बच्चों मेरा ही नाम आ गया इसमें तो आज तो, है ना। बल्कि ये नहीं है, मैंने इसको दावत नहीं दी थी प्यारे बच्चों, इसको जो दावत दी थी वो दी थी हामिद ने, इसका दोस्त हामिद था जिसने इसको दोपहर की दावत दी थी। लेकिन ये फिर भी ये मिलता नहीं है, घर पे भी नहीं पाता, ये बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सबक जलती झाड़ी, जो आपको पता है निर्मल वर्मा की लिखी हुई कहानी है, आपकी हिंदी की कहानी का तर्जुमा है। सबक जलती झाड़ी में बच्चे क्या जला रहे थे? आपको पता है प्यारे बच्चों, एक टापू सा था, उसमें पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे, उनको इकट्ठा करके हुए पेड़ के पत्तों को बच्चे क्या कर रहे थे? जला रहे थे। लकड़ी को भी नहीं जला रहे थे, कागज़ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं, बल्कि क्या थे? पेड़ के जो पत्ते सूखे गिरे हुए थे उनको इकट्ठा करके बच्चे जला रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पेड़ के पत्तों को जला रहे थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अभी आपको और बच रहे हैं ऑप्शन वाले। वैक्यूम मोहम्मद बशीर, क्या कह रहे हैं? वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक मतलब होता है प्यारे बच्चों रचना। ठीक है, यानी इसकी कौन सी पहली रचना थी उसका आपको नाम बताना है। जवानी के साथ ये नहीं, मेरे दोस्त ये भी नहीं, मेरे उस्ताद, बल्कि क्या है प्यारे बच्चों? मेरे, ठीक है, बचपन की साथी। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम मोहम्मद बशीर की जो पहली रचना थी वो कौन सी थी प्यारे बच्चों? बचपन की साथी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जलती झाड़ी किस ज़बान की, देखो अभी मैंने आपको बताया दोनों क्वेश्चन इसमें से आगे हैं। जलती झाड़ी किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? तो प्यारे बच्चों किस ज़बान की कहानी है? मैंने अभी बताया था आपको, हिंदी। एक तो आपकी क्या है? मलयालम की कहानी है। ठीक है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर है जो आपका क्या है? जो आपका है क्लर्क की मौत। ठीक है, एक आपकी कौन सी है? रूसी कहानी, जो कि क्या जन्मदिन वाली। ठीक है, और एक आपकी हिंदी की कहानी। तीनों यही जो ये हमने आपको सवाल भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिखवाए थे क्लास 12 के, उसमें बाकायदा हमने ये तीनों कहानियों का जो तर्जुमा ली गई वो भी, और जो आपके तीनों कहानियों में जो इनके क्या थे? शायर थे, जो सॉरी मुसन्निफ थे, वो भी बाकायदा हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों में आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी नसरी तसनीफ़, क्या करें? कौन सी नसरी सिन्फ शख्सी इजहार की एक शक्ल है? जाहिर सी बात है, जो आप शख्सी इजहार की शक्ल कौन सी है वो आपको पता है। हमने जो आपका मिर्ज़ा गालिब के जो हमारे सबक में क्या है खतूत है, उनमें मिर्ज़ा गालिब जो मकतूब निगारी है, जो प्यारे बच्चों क्या है मकतूब निगारी है, उसमें स्पष्ट दे रखा है कि जो मकतूब निगारी है क्या है? शख्सी इजहार की एक क्या है? शक्ल है। यानी जाहिर सी बात है, इसमें जो इंसान है अपने क्या है? अपने खुद के क्या करता है? अपने विचार, अपने क्या है? अपने विचारों को क्या करता है? दूसरे के लिए लिखता है। तो वो कौन सी सिन्फ है? वो है आपके मकतूब निगार, यानी खत लेखन। क्या है प्यारे बच्चों? खत लेखन के ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने विचारों को इजहार करते हैं। ठीक है, ख्यालों का इजहार करते हैं। तो ऑप्शन है इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। उर्दू की सबसे मकबूल शेरी सिन्फ सुखन है। उर्दू की सबसे मकबूल शेरी सिन्फ सुखन है। तो सबको बताए प्यारे बच्चों वो कौन सी है प्रेजेंट टाइम में? वो है आपकी गज़ल। ठीक है, क्योंकि गज़ल के बिना तो प्यारे बच्चों उर्दू में काम ही नहीं चलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गज़ल। ठीक है, अब तक प्यारे बच्चों ये अपने समथिंग 18 सवाल हो गए। कितने हो गए? 18 सवाल हो गए ABCD वाले, और उम्मीद है कि आपके 18 में से 18 सही होंगे। लेकिन फिर भी आप हमें, हमारे जो बच्चे हैं हमारे क्लासों को देखते रहते हैं, हमें बताएं कि आपके 18 में से ABCD वाले में से कितने आपके सही हुए हैं, क्योंकि हमें खुशी होगी इस चीज़ से कि हमारे बच्चे 18 में से 18 करते हैं या फिर 18 में 17, है ना। तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास का हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 2 नंबर के सवाल। इसमें आपके खाली जगहों को आपके पूरी करना है। ठीक है, 6-7 सवाल आपके इनमें से आते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं, इनमें सही जवाब क्या होगा। उसी वक्त मैंने, खाली आपको ये खाली जगह पूरी करनी है जुमले में। उसी वक्त मैंने ये लिख कर डाक के हरकारे को दिया। हरकारा कहते हैं प्यारे बच्चों डाकिया। अब इससे भी आप समझ जाते हैं डाकिया को क्या देते हैं हम? खत देते हैं, यानी पत्र देते हैं। तो उर्दू में कहते हैं खत। तो क्या दिया था? खत। ये आपके मिर्ज़ा गालिब ने जो खत लिखे हैं मुंशी गोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर, उसमें क्या लिखा है? इनको खत लिखकर भेजा है। तो इसमें आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? खाली जगह में खत। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? खत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट खाली जगह को पूरा करेंगे। बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा कि कनॉट पैलेस जाने के लिए तैयार खड़ी है। जाहिर सी बात है, बस स्टैंड पर क्या खड़ी होगी? बस क्या खड़ी होगी प्यारे बच्चों?
बस। और ये आपको पता है बलवंत सिंह का जो लम्हा आपका सबक है उसमें से ही आपको लिया गया है, ये जो वाक्य है जुमला उठाया गया है आपका, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों बस। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसान कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में थी। जाहिर सी बात है ये आपकी किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में हो रही थी, जहाँ पर हज़ारों पंजाबी इकट्ठे हुए थे। कौन प्यारे बच्चों? किसान इकट्ठे हुए थे, ठीक है। कौन थे प्यारे बच्चों? किसान, क्योंकि वहाँ किसानों की कॉन्फ्रेंस होती थी। उनकी जगह कोई उनके लिए क्या है, कॉन्फ्रेंस अदीबों ने कॉन्फ्रेंस के लिए चुना था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? किसान इकट्ठा हुए थे, ठीक है। उस खाली जगह में क्या आ जाएगा? किसान, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? किसान। नेक्स्ट चलते हैं। लो जो जगह शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। ये आपके गज़ल का शेर है, इसको आपको मुकम्मल करना है, जो खाली जगह इसको पूरा करना है। लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। क्या आएगा प्यारे बच्चों? रक्स में है परवाना भी। यानी जाहिर सी बात है जब शमा जल जाती है, लो जब जलती है, कंडील वगैरह, तो जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिनको क्या कहा गया है? परवाना। यानी जब महबूबा आ जाती है, ठीक है, कौन आ जाती है? महबूबा। तो आशिक भी उसके चारों तरफ, यानी आशिक भी उसको देखकर आ जाते हैं। तो परवाने के मुराद यहाँ आशिक है। ये पूरी गज़ल हमने आपको उसमें कराई हुई है लेसन में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जब लगे ज़ख़म तो क्या है? दुआ दी जाए। तो किसको दुआ दी जाए प्यारे बच्चों? जब लगे ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए। खाली जगह में क्या आएगा प्यारे बच्चों? कातिल। क्या आ जाएगा? कातिल। यानी पहले ये रिवाज थी, पहले ये चलन था कि जब कोई दुख दर्द होता था, कोई जख्म लग जाता, तो उसको जो जख्म देता था उसको क्या दी जाती थी? दुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कातिल, ठीक है। जब लगे ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए। किसको? कातिल को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आदमी तो क्या करें? आदमी तो तुम भी हो, और खाली जगह में तो हम भी हैं। क्या है? जाहिर सी बात है आदमी तो तुम भी हो और आदमी तो हम भी है। क्या है? आदमी की कहा ज़िंदगी से डरते हो ना, ये वाली उसमें है, आपको पता है नूर मीम राशिद की ये नज़म है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आदमी तो तुम भी हो और आदमी तो हम भी है। खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका? आदमी, ठीक है। ये थे आपके प्यारे बच्चों। एक और रह गया इसमें शायद, खाली हाँ कंप्लीट हो गए आपके, है ना। 6 इसमें से आपके रिक्त स्थान वाले थे और 18 ये थे। टोटल आपके हो गए प्यारे बच्चों 24। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये करेक्ट इनमें आंसर आपके होने चाहिए बिल्कुल। इसमें तो जो सही करेगा उसका राइट है, बाकी थोड़ा सा भी गलत हो गया तो गलत ही है। तो आपके मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 24 में से प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताएं कितने आपके राइट से आंसर आए हैं, यानी कितने आपके राइट हुए हैं, यानी 24 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये आपके खाली जगह वाले कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो आपके एक एक नंबर के सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं ना, उनको देखते हैं कौन कितने किस तरह के इनमें जवाब आपको करने थे। जिसमें पहला सवाल है आपके निसाब में शामिल गालिब के ख़त को किसको लिखा गया है? यानी जो गालिब ने ख़त लिखे हैं वो किसको लिखे हैं? पहली बात तो आपको पता है प्यारे बच्चों, वो आपके अपने दोस्तों को लिखे हैं। जिसमें पहला है आपका मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। कौन है प्यारे बच्चों? मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, जो पहला ख़त लिखा गया है, ठीक है, गोपाल तुफ्ता। और दूसरा जो ख़त है मुंशी नबी बख्श हकीर, यानी वो तो हट गए, आपको ये याद रखना था, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम ख़त लिखा गया है। और दूसरा मुंशी नबी बख्श हकीर, ठीक है, नबी बख्श हकीर, ये आपको याद लिख रहे थे। इसमें दो जो दोस्त हैं उनको ख़त लिखे गए हैं, ठीक है, मुंशी नबी बख्श हकीर, ठीक है। ये इन दो को क्या लिखे गए? ख़त लिखे गए हैं। यानी आपको दो दोस्त हैं जो उनको लिए ख़त लिखे गए, उनके नाम लिखने थे आपको। नेक्स्ट सवाल, खोजी रतननाथ सरसार के किस नावल का मशहूर किरदार है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों, फसाने आज़ाद का, ठीक है। जो रतननाथ सरसार का कौन सा है? फसाने आज़ाद, जो क्या है नावल है, उसमें से ये क्या है? ये लिया गया है, फसाने आज़ाद, ठीक है। ये आपको लिखना था इसमें ना, इसका जवाब ये हो जाएगा। एक एक नंबर के सवाल है आपके, उम्मीद है कि आपने सही किए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एहतसाम हुसैन क्या है? कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी तनकीदी किताब पढ़ते रहते थे? तो आपको पता है कौन सी किताब थी प्यारे बच्चों? उर्दू तनकीद पर एक नज़र। जो कलीमुद्दीन अहमद की जो किताब थी उसका नाम था उर्दू तनकीद पर, क्या था? उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये किताब थी किसकी? कलीमुद्दीन अहमद की, एक नज़र, ठीक है। ये किताब किसकी थी प्यारे बच्चों? कलीमुद्दीन अहमद की, जिसको कौन सैयद एहतसाम हुसैन है ये क्या करते थे? पढ़ते रहते थे, ठीक है। जिसके राइटर कौन थे? कलीमुद्दीन अहमद थे, जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? किताब का नाम लिखना था आपको, तनकीद पर, ठीक है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। शेरी मजमूए सुरीली बासुरी की क्या खुसूसियात थी?
प्यारे बच्चों ये क्या है, इसमें जब वो किससे मिल जाता है, महात्मा गांधी से इम्प्रेस होकर पहले क्या है जो शायरी में क्या था, जो किताबें लिखते थे उनमें संस्कृत, कौन से, संस्कृत और क्या था, अरबी की ज़बान थी, अरबी की ज़बान शामिल थी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, सिर्फ खालिस उर्दू ज़बान के अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो उसमें खुसूसियत क्या थी, उसमें जो स्पेशल क्या है, खालिस उर्दू ज़बान की जो अल्फाज थे उन्हीं का उनमें इस्तेमाल किया गया था। ये इसकी क्या थी, सुरीली बांसुरी जो किताब थी, ये इसकी भी क्या थी प्यारे बच्चों, खुसूसियत थी, विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन साल दहका का जिक्र किस नज़म में किया गया है? तो प्यारे बच्चों ये कौन सी नज़म है, आपको पता होगा ये कौन सी नज़म है, आपको पता है ये है गोरे गरीबा। और ये भी आपको पता होगा ये किसकी है प्यारे बच्चों, नज़म अली हैदर तबतबाई, गोरे गरीबा। यह है नज़म का नाम है आपका गोरे गरीबा, और इसके शायर है नज़म तबातबाई। कौन है प्यारे बच्चों, नज़म तबातबाई, जो एक थॉमस ग्रे अंग्रेज़ी राइटर था, उसकी जो उर्दू पोइम थी उसका उर्दू में, सॉरी अंग्रेज़ी में जो पोइम थी उसका उर्दू में किसने, जो आपके नज़म तबातबाई इन्होंने तर्जुमा किया है। जो कि आपके इसमें से 2 सवाल पूछे गए, थॉमस ग्रे की जो किताब जो पोइम थी उसका किस ज़बान में, किस नज़म में क्या गया, तर्जुमा किया गया, वो तो है गोरे गरीबा। और किसने किया है प्यारे बच्चों, वो था नज़म तबातबाई। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, गोरे गरीबा। नज़म का नाम क्या था प्यारे बच्चों, गोरे गरीबा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नून मीम राशिद को कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जाहिर सी बात है आपकी कौन सी नज़म है, वो ज़िंदगी से डरते हो। कौन सी है प्यारे बच्चों, उस नज़म का नाम है ज़िंदगी से डरते हो। कौन सी है, ज़िंदगी से डरते हो। ये अपनी नज़म हमारे सबक में जो है वो किसकी है, नून मीम राशिद की नज़म है। किसकी है प्यारे बच्चों, नून मीम राशिद, जिसका पूरा नाम क्या है, नज़र मोहम्मद राशिद। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, सबक क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम क्या था? प्यारे बच्चों आपको पता है, ये हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराए थे उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, उसका नाम था प्यारे बच्चों चीरवियाकोफ। क्या था, चीरवियाकोफ। ये तो वो था क्लर्क जिसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मौत हो जाती है। और जिस पे इन्होंने छींका था उसका क्या नाम था, उसका था ब्रीजालोफ। क्या था प्यारे बच्चों, ब्रीजालोफ। ठीक है, उसका नाम था ब्रीजालोफ। ठीक है, ये आप याद रखें। और ये जो क्लर्क की मौत है, इस सबक के मुसन्निफ कौन थे, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया हुआ है, चेखव। कौन थे प्यारे बच्चों, चेखव थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वैक्यूम मोहम्मद बशीर कौन है प्यारे बच्चों, वैक्यूम मोहम्मद बशीर कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए थे प्यारे बच्चों केरला में। कहाँ पैदा हुए थे, केरला में। ठीक है, यानी इनकी जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी, केरला में हुई थी। सिर्फ इतना लिखना है और 1 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका इसमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कव्वे और काला पानी, क्या पूछा है, कव्वे और काला पानी किसका अफसानी मजमू है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों निर्मल वर्मा का है। किसका है, इसके जो राइटर हैं, जो इसके लेखक है, जो मुसन्निफ है, वो है आपके निर्मल वर्मा, जो हिंदी के क्या हैं, एक फंक्शन निगार है, हिंदी के एक क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, निर्मल वर्मा, जिन्होंने आपके क्या है, जलती झाड़ी आपके सबक में एक कहानी लिखी है और जो हिंदी से तर्जुमा की हुई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यही आगे यही में इसी में से पूछ लिया आपका, निर्मल वर्मा कब पैदा हुए? क्या पूछा है, निर्मल वर्मा कब पैदा हुए? तो डायरेक्ट इसकी आपको सन भी दे रखी थी इसकी सवानी हयात में, जो कि कब पैदा हुए प्यारे बच्चों, 3 अप्रैल। ठीक है, आपका पेपर 5 को हुआ था, लेकिन ये 3 अप्रैल को पैदा हुए थे। ठीक है, 3 अप्रैल और 1929 में कब हुए थे प्यारे बच्चों, 3 अप्रैल 1929। और हुए कहाँ थे, शिमला में। कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, शिमला में हुए थे। मैं उर्दू में, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर हिंदी में लिखते हैं ना। सिर्फ ये तो मैं आपको आपके जो आपने लिखा है उसके बारे में सिर्फ सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा हम जवाब में क्या लिखा है और हमें क्या लिखना था। तो इसका जो सही राइटर आंसर होगा वो क्या है, निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 शिमला में पैदा हुए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी एक मुख्तसर अफसाना निगार का नाम लिखिए, यानी जो हमारी इस किताब में आपको पता है सिन्फ है मुख्तसर अफसाना, किन किन ने लिखे? आपको एक पहली बात, एक बलवंत सिंह है। ठीक है, कौन है प्यारे बच्चों, बलवंत सिंह, जिसने कौन सा लिखा है आपका लम्हे मुख्तसर अफसाना लिखा है। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर है। कौन है, कुर्रतुल ऐन हैदर, जिसका कौन सा आपका अफसाना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का फोटोग्राफर। कौन है प्यारे बच्चों, फोटोग्राफर। ठीक है, कौन है, फोटोग्राफर। ये कौन है आपके मुख्तसर अफसाना निगार है, बलवंत सिंह और कुर्रतुल ऐन हैदर।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपके निसाब में शामिल मकतूब निगार का नाम। जाहिर सी बात है हमारी किताब में जो मकतूब निगारी है, जो मकतूब लिखा गया है, वो किसने लिखा है? जो खत लिखे हैं वो किसने लिखे हैं प्यारे बच्चों? गालिब ने। किसने लिखे हैं? मिर्ज़ा गालिब ने। और ये अपने दो दोस्तों के लिए खत लिखे हैं इन्होंने। दो दोस्त का नाम क्या था? मुंशी नबी बख्श हकीर और मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। इन दो दोस्त के लिए मिर्ज़ा गालिब ने खत लिखे हैं। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता मकतूब निगार किसे कहते हैं। मकतूब निगार कहते हैं प्यारे बच्चों खत लिखने वाला। कौन होता है प्यारे बच्चों? खत लिखने वाला, उसी को क्या कहते हैं? मकतूब निगार। तो हमारे उसमें सबक में किसने लिखे हैं? मिर्ज़ा गालिब ने खत लिखे हैं। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं सभी का सही हुआ होगा। एक नंबर के सवाल थे, सिर्फ एक लफ्ज़ में या फिर एक लाइन में आपको इनके जवाब लिखने थे। तो उम्मीद करते हैं आप बताइए कि कितने बच्चों ने इसमें सही किए हैं। कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी। ये आपके दो नंबर के सवाल हैं, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा मुख्तसर, क्योंकि अगर डिटेल से बताएंगे तो क्लास लेंथी हो जाएगी। शॉर्ट में आपको बता देंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। सवाल नंबर 4, मुफस्सिल हार लिखते हुए डरता हूँ गालिब ने ये बात क्यों कही? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है 1857 की क्रांति को इन्होंने क्या है गदर के बारे में अपने खत में लिखा है। और उस टाइम अंग्रेज़ क्या है जो भी उनके खिलाफ बोलता था उनको पकड़ लेते थे। इसलिए इन्होंने क्या है तफसील के साथ वो बातें नहीं लिखी, क्योंकि अंग्रेज़ क्या है जो भी आदमी इनके खिलाफ बोलता था उनको पकड़ कर ले जाते। ऐसा ना हो कहीं इनको भी क्या है अंग्रेज़ पकड़ ले, ठीक है। इसलिए इन्होंने सारी बातें उसमें नहीं लिखी थी। किसमें? अपने दोस्तों को जो खत लिखे थे। नेक्स्ट सवाल, अख्तर ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों नहीं जम पाए? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है इसके जो वालिद थे वो क्या करते थे? इमामत करते थे, ठीक है। कभी एक मस्जिद में, कभी दूसरी मस्जिद में, कभी मदरसे में। तो जहाँ ये इसके वालिद जाते थे वहाँ ही अख्तर ईमान जाते थे और वहीं उनका दाखिला कर दिया करते थे, एडमिशन कर दिया करते थे, ठीक है। इसलिए क्या है एक तालीम पर नहीं जम पाए थे। दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। सबक गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया था? तो आपको पता है कौन सा सुनाया था प्यारे बच्चों? खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो। क्या बताया था पहला शेर? खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं सिर्फ तुम्हारे नाम के। जिसकी बाद में बहुत सी क्या हुई थी? चर्चा हुई थी कि अगर आप नाम के ही आशिक है तो कागज़ कलम इतना सारा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये उन्होंने पहला शेर कहा था। नेक्स्ट सवाल, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद अहमियत के बारे में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि भाई मेरे इसके बारे में ज़्यादा सोशलिज्म के बारे में मेरा ज़्यादा ख्याल ज़्यादा जानता नहीं, आप बेहतर जानते हैं, तो आप मुझसे जो भी बनता है मुझसे आप इसके बारे में पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जज्बी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुजर कौन सी होगी? यानी जो दिल है जिस राह पे ले जाएगा, यानी उसका दिल जिस राह पे ले जाएगा, जिस अच्छे रास्ते पे चलेगा, वही क्या होगी प्यारे बच्चों? दर्दमंदों की राह गुजर होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, रास्ते में डेरे जमा लेने से शायर का क्या मुराद है? कि जब उनको मंजिल नहीं मिली, जब शायर को मंजिल नहीं मिली तो उन्होंने रास्ते में क्या जमा लिए प्यारे बच्चों? डेरे जमा लिए, वहीं वो ठहर गए। पहले आपको पता होगा दोस्तों, जो लोग बाग क्या करते थे काफ़िलों में यानी भीड़ के साथ या एक ग्रुप के साथ सफ़र करते थे, जब मंजिल पर नहीं पहुँचते थे तो सफ़र में ही वो क्या कर लेते? डेरे जमा लेते थे। नेक्स्ट सवाल, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल क्यों करती है? जाहिर सी बात है अल्लाह ने क्या है इंसान को क्या है एक अच्छा नेक इंसान बनाकर भेजा है, और जिस मकसद के लिए भेजा है अगर वो दुनिया में आकर इस ज़मीन पर आकर वही मकसद पूरा करे, अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे, तो ये ज़मीन उसके लिए क्या करती है? उसका इस्तिकबाल करती है। किसका? जो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या इस दुनिया में भेजा था तो उस टाइम क्या है ज़मीन ने उसका क्या किया था? इस्तिकबाल किया था। क्योंकि जिस मकसद के लिए तुझे खुदा ने भेजा है तो उसी मकसद को यहाँ दुनिया में आकर पूरा कर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल का, जमील मजहरी ने इंसान की तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है? क्योंकि इंसान क्या है दोस्तों आज़ादी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। और क्या है उसको आज़ादी ने उनकी क्या है जंजीरों ने जकेड़ा हुआ है। बहुत से इंसान क्या है आज़ादी को पाकर उससे खुश हो जाते हैं और जो काम करना होता है उनको नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी जो नज़म थी वो कौन सी थी प्यारे बच्चों? इर्तिका। कौन सी थी? इर्तिका, जिसमें क्या कहा गया है इंसान का जब मुसलसल जब तरक्की करते हैं उसके बारे में कहा गया है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की क्या है ज़िंदगी में रुकावट बनती है, ये आप भी जानते हैं, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। सबक, क्लर्क की मौत का सबब क्या था? आपको पता है ये जो कौन थे? चीरवियाकोफ थे, जो क्लर्क थे चीरवियाकोफ। ये क्या करते थे, जो आप ड्रामा देख रहे थे तो उसमें इसको छींक आ जाती है और वो छींक उस पर ब्रिजालोव जो एक सिविल जज था उसके ऊपर चली जाती है, वो उसको डांटते हैं और वो उसको माफ़ नहीं करते। उसी वजह से वो उस पर बार बार माफ़ी मांगते, वो उसको माफ़ नहीं करते। उसी सदमे में उसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? मौत हो जाती है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं? जिस गज़ल में क्या है रदीफ़ का इस्तेमाल ना हो, क्या ना हो प्यारे बच्चों? रदीफ़ का इस्तेमाल ना किया जाता हो, उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, ठीक है।
ये था आपके 1-2 नंबर के सवाल जिसमें 1 लाइनर या फिर 1-2 लाइन में आपको इसका जवाब लिखने थे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन सी, जिसमें आपको क्या है इक्तिबास यानी पैसेज दिया हुआ है। जाहिर सी बात है पैसेज में आपको क्या करना है, हवाला और तस्रीह करनी है। हवाले में आपको उसका सबक का जो शायर है वो लिखना था। गेस्ट हाउस ये आपको पता है किसमें से, आपका जो फोटोग्राफर जो आपका सबक है फोटोग्राफर उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो आपको हवाले में क्या लिखना था, ये आपका जो सबक है कौन सा, फोटोग्राफर, और जिसके मुसन्निफ़ा कौन है आपके कुरतुल ऐन हैदर। ये 2 बातें आपको लिखनी थी, बाकी आपको इस तरह ये तस्रीह करनी थी, ये व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट दोपहर को प्रेमचंद की सोसाइटी, आपको पता है रिपोर्ट आज पौधे में से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण चंद्र के उसमें से आप इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबक सुकून की नींद का खुलासा, आपको पता है दोस्तों ये किसने लिखा है सबक सुकून की नींद, इकबाल मजीद ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों, इकबाल मजीद ने। और इसमें जाहिर सी बात है किसमें माल दौलत के बारे में बताया गया कि दौलत का क्या है बेइंतहा होना बहुत ही क्या है ख़तरनाक है, नुकसान है। हर इंसान के सोते थे तक एक नीचे 2-2 लाख रुपए मिलते थे, उस तरह उन पर बहुत सारे माल दौलत हो गई जो क्या है लास्ट में बीमारी का सबब है और मौत का सबब बनी थी। नेक्स्ट है सबक ज़रत पत्तों की बहार का खुलासा, ये आपको पता है ये दोस्तों इसमें सफ़र के लिखा गया है, जो रामलाल कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, और लिखा भी किसने प्यारे बच्चों, रामलाल ने लिखा है, पाकिस्तान के सफ़र के बारे में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ये आपके क्या है नज़म और गज़ल है, इनका आपको क्या करना था, खुलासा करना था। जैसे हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, ये आपकी क्या है प्यारे बच्चों नज़म है, जो नज़म का नाम क्या है इर्तिका। क्या है प्यारे बच्चों इर्तिका, जो किसने लिखी है, जमील मजहरी ने। किसने लिखी है प्यारे बच्चों, जमील मजहरी ने। ठीक है, इसमें इंसान के मुसलसल जो क्या है कंटिन्यू जो विकास होता है उसके बारे में तफसील से बताया गया है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नज़म गोरे गरीबा का खुलासा, आपको पता है कि जो नज़म गोरे गरीबा है ये अंग्रेज़ी जो थॉमस गिरे है, जो अंग्रेज़ी राइटर जो थॉमस गिरे है उसकी क्या है अंग्रेज़ी की जो पोइम थी उसका उर्दू में तर्जुमा क्या है, किसने क्या है, नज़म तबातबाई ने। किसने क्या है प्यारे बच्चों, नज़म तबातबाई ने क्या है, और इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में पैदाइश से लेकर मौत तक ठीक है उसकी हकीकत को इसमें बयान किया गया है। उसके बाद जो आपकी ये नज़म है ज़िंदगी से डरते हो, जिसके आपके शायर कौन है, नून मीम राशिद। ठीक है, नून मीम राशिद, यानी उन्होंने कहा है आप ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी क्या है, इंसान है, इंसान से डरते हो, इंसान हमें तुम्हें, ये सारी बातें उन्होंने बताई। यानी ज़िंदगी से आपको डरना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का आपको सामना करना चाहिए। ठीक है, सारी मुश्किलें सारी परेशानी इंसानियों से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी में आपको इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जो आपके मुसन्निफ़ है और जो शायर है उनका आपको खुलासा लिखना था। जैसे सैयद एहसाम हुसैन है, जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों सैयद एहसाम हुसैन 1912 ईस्वी आजमगढ़ में क्या हुए, आजमगढ़ में ये पैदा हुए थे। ठीक है, और 1972 में इसकी क्या हुई थी, वफ़ात हुई थी। यानी पैदाइश और वफ़ात, और इसकी किताब जैसे सफ़रनामा है। ठीक है, इसकी किताबों के नाम सफ़रनामा, वीराने, ये सारी चीज़ें आपको क्या है इसमें सवानी हयात में आपको लिखनी थी। ऐसे ही ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए, जैसे 1878 दिल्ली में ये पैदा हुए थे। ठीक है, और क्या है 1955 में इसकी क्या हुई थी प्यारे बच्चों, वफ़ात हुई थी। ठीक है, और इसकी किताबें वगैरह ऐसी इन सारी बातें आपको लिखनी थी। ऐसे आपके इकबाल मजीद है। ठीक है, इसके बारे में जैसे 1877 में क्या है, 1877 में इकबाल मजीद सियालकोट, कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, सियालकोट में ये पैदा होते हैं। और 1938 में इसकी क्या हो जाती है, लाहौर में इसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, वफ़ात हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना चाहते हैं, ये आपका निबंध है। ठीक है, निबंध लिखने थे आपको। जैसे आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब सबको पता है, इसके बारे में आप जानते हो, मोदी की ये योजना थी। उसके बाद जदीद तालीम यानी वर्तमान में जो शिक्षा है उसके बारे में आपको लिखना था, इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद मेरे स्कूल का सालाना जलसा, जो आपके सालाना जो प्रोग्राम होता है कोई भी, उसका बारे में आप लिख सकते थे। तो ये तो था प्यारे बच्चों जो RBSC जो हमारा बोर्ड है, राजस्थान जो बोर्ड है, उसके जो 12th क्लास का जो पेपर था, उर्दू साहित्य का जो पेपर था, उसका हमने आपको क्या कराया प्यारे बच्चों, सोल्यूशन कराया है। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने हमारी पहले भी क्लास देखी थी, उम्मीद है कि उसके अच्छे नंबर आए होंगे। और आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर इस पेपर में आपके बैठ रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों यहाँ तक, जो अगर कोई भी आपको कैसी क्लास लगी ये भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और कोई भी एडवाइस हो तो आप उसको भी इसमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों शुक्रिया।